अगर आप लोगों ने पेटीएम के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। मार्केट में पेटीएम के शेयर की वैल्यू बढ़ते जा रही है और यहाँ पर अपने इन्वेस्टर्स को पेटीएम के शेयर्स ने अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमा कर दिए हैं। अगर आप लोग पेटीएम के शेयर की परफॉर्मेंस के पास्ट रिकॉर्ड को देखेंगे तो यहाँ पर पेटीएम के शेयर की प्राइस में काफी अट्रैक्टिव ग्रोथ आते जा रही है। और साथ ही साथ अगर पेटीएम के रिजल्ट्स की बात की जाए तो पेटीएम के Q2 के रिजल्ट्स भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव आए हैं और करंटली इस कंपनी के Q2 के रिजल्ट में कंपनी के जो लॉसेस हैं वो कम होते जा रहे हैं और कंपनी के प्रॉफिट का अमाउंट इंक्रीज होते जा रहा है। जैसे कि आप पेटीएम के शेयर की परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, पेटीएम के शेयर की परफॉर्मेंस एक दिन में काफी अट्रैक्टिव रही है। पेटीएम के शेयर में एक ही दिन में 1.98% तक की ग्रोथ दिखाई दी है और इसी के साथ साथ अगर आप लोग एक हफ्ते की परफॉर्मेंस को देखेंगे तब एक हफ्ते में इस कंपनी के शेयर की प्राइस 5.01% से ग्रो कर चुकी है। एक महीने में इस कंपनी के शेयर ने 16% के रिटर्न दिए हैं। वहीं पर अगर एक साल की बात की जाए तो एक साल में इस कंपनी के शेयर 56% तक ग्रो कर चुके हैं। मतलब अगर आप लोगों ने एक साल पहले इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया होता या अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को होल्ड किया होता तब यहाँ पर आपको 56% तक के रिटर्न्स कमाने को मिलते थे। और हाल ही में पेटीएम ने अपने Q2 के रिजल्ट को भी डिक्लेयर किया है। तो चलिए जानते हैं कि पेटीएम के Q2 के रिजल्ट कैसे हैं और आने वाले टाइम पीरियड में आप पेटीएम के शेयर से कितनी ज्यादा अर्निंग को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिटेबल फिगर्स की। पेटीएम को Q2 में रेवेन्यू हुआ है 2519 करोड़ का और इसी के साथ साथ अगर एबिटा की अमाउंट देखी जाए तो यहाँ पर एबिटा की अमाउंट निकल कर आती है 153 करोड़ की। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये इंप्रूवमेंट हुई है 319 करोड़ की। और अगर सबसे पहले रेवेन्यू की बात की जाए तो कंपनी को रेवेन्यू हुआ है 2519 करोड़ का, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 32% से ग्रो कर चुका है। वहीं पर कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट की बात की जाए तो कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट जो है वो 69% से ग्रो कर चुका है और करंटली इस कंपनी को 1426 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। इसके अलावा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन की बात की जाए तो यहाँ पर यह अमाउंट 319 करोड़ का निकल कर आया है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 153% से ग्रो कर चुका है। अगर कंपनी के पेमेंट बिजनेस की बात की जाए तो कंपनी के पेमेंट बिजनेस से इस कंपनी को रेवेन्यू जनरेट हुआ है 1524 करोड़ का, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 28% से ग्रो कर चुका है। कंपनी के नेट मार्जिन की बात की जाए तो कंपनी का नेट मार्जिन 60% से इंक्रीज हुआ है और 707 करोड़ का नेट मार्जिन हुआ है। लेकिन वहीं पर अगर आप ग्रॉस मर्चेंडाइज की वैल्यूएशन को देखेंगे तो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यूएशन 41% से ग्रो कर चुकी है और करंटली वैल्यूएशन पहुंच चुकी है 4.5 लाख करोड़ तक। कंपनी के मर्चेंट पेइंग सब्सक्रिप्शन के जो डिवाइस हैं वो उसके अमाउंट पहुंच चुकी है 92 लाख के आसपास, जो कि सितंबर 2023 के फिगर्स के हिसाब से बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर लोन डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो लोन डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट भी काफी तेजी से ग्रो करते जा रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के जो लोन डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो है वो 64% से ग्रो कर चुका है और पेटीएम के प्लेटफॉर्म पर इन यूजर का नंबर 1.18 करोड़ तक पहुंच चुका है और कंपनी के लोन डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट निकल कर आता है 16,211 करोड़ के आसपास का और ये अमाउंट जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 122% से ग्रो कर चुका है। अब जैसे कि आप यहाँ पर ग्राफ में देख सकते हैं कि कंपनी के जो रेवेन्यू की ग्रोथ है वो किस हिसाब से हो रही है और यहाँ पर ईबीटे की ग्रोथ को भी आप देख सकते हैं कि इक्विटी स्वेट ऑप्शन के बाद में इसकी कितनी ज्यादा ग्रोथ हुई है। इसके बाद अब हम बात करते हैं पेमेंट सर्विसेज के बारे में। तो कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपांड किया है और मार्केट में 3 तरीके के साउंड बॉक्स लॉन्च किए हैं। सबसे पहला है कार्ड साउंड बॉक्स, पॉकेट साउंड बॉक्स और म्यूजिक साउंड बॉक्स। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इन सभी के अपने अपने स्पेसिफिक काम है और अपने अपने स्पेसिफिक काम होने की वजह से यहाँ पर इनकी डिमांड मार्केट में काफी तेजी से ग्रो होते जा रही है। अगर आप लोग कंपनी के ऑपरेशनल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ अट्रैक्टिव फिगर्स पता चलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी की ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू 41% से ग्रो कर चुकी है, मर्चेंट सब्सक्रिप्शन ग्रो कर चुका है 91% से, नंबर ऑफ लोन डिस्ट्रीब्यूशन भी ग्रो कर चुके हैं 44% से और द वैल्यू ऑफ लोन डिसबर्स हो चुके हैं 122% से ग्रो कर चुके हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पर की मैट्रिक्स में देख सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2519 करोड़ का है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 32% से ग्रो कर चुका है। इसके बाद अगर कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट की बात की जाए तो कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 1426 करोड़ का है, जो कि 69% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर चेंज हो चुका है। एबिटा मार्जिन की बात की जाए तो एबिटा मार्जिन 153 करोड़ से इंक्रीज हो चुका है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 319 करोड़ से ग्रो कर चुका है। वहीं पर अगर मर्चेंट सब्सक्रिप्शन की बात करें इंक्लूडिंग डिवाइसेस तो यहाँ पर इसका फिगर निकल कर आता है 92 लाख का, जहां पर इसकी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 91% से हो चुकी है। तो लोन डिसबर्समेंट का अमाउंट 16,211 करोड़ का है और यहाँ पर अगर ग्रोथ की बात की जाए तो 112% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। कंपनी का पेमेंट सर्विस रेवेन्यूज भी ग्रो करते जा रहा है और इसी के साथ साथ कंपनी के नेट पेमेंट मार्जिन भी ग्रो करते जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को भी देखेंगे तो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट भी ग्रो करते जा रहा है। ओवरऑल अगर आप लोग पेटीएम के बिजनेस मॉडल को देखेंगे तो पेटीएम का बिजनेस काफी तेजी से ग्रो करते जा रहा है और कंपनी के जो लॉसेस हैं वो नैरो डाउन होते जा रहे हैं और कंपनी के लॉसेस नैरो डाउन होने की वजह से आपको फ्यूचर में काफी अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिखाई देंगे, क्योंकि करंटली कंपनी के शेयर की प्राइस जिस तरीके से ग्रो करते जा रही है उस तरीके से अगर कंपनी के प्रॉफिट होते हैं तो यहाँ पर और भी ज्यादा ग्रोथ दिखाई देगी। और अगर आप लोग
इन्वेस्टमेंट करते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म में आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। पेटीएम के शेयर में आप लोग डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप लोग हर एक डिप पर बाय कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।